हाँ, ब्रिज कह रहा था कि तुमने बुलाया। बोलो क्या बात है? अब तो पिया को संदेशा भी कागा के हाथों भेजना पड़ता है। नजर ही नहीं पड़ती सहभागी पर। कैसी बातें कर रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? यही कि पति पत्नी में अब भी जवानी जैसा प्यार है। एक बात कहूं, आज मुझे हमारी शादी की याद आ रही है। बड़ी हिम्मत वाली हो भाई, जो अभी भी उस दर्दनाक हादसे को याद कर रही हो। आपको भले ही मुझसे प्रेम ना हो, मगर मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है कि जिंदगी में पहली बार होली पे हमें एक साथ नहीं होंगे। मगर फिर भी मैंने सोचा, पंडित जी अगर बाहर जा रहे हैं तो उनकी प्रेमिका पत्नी शगुन तो कर ले। इसीलिए भांग बना रही हो? बैठिए। क्या कर रही हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महीने का किराया पेशगी और 50,000 रुपए पगड़ी। जब आपके पैसे तैयार हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद आप कभी भी सब कर सकते हैं। 2 महीने का किराया एडवांस तो ठीक है, पर पगड़ी के 50,000 रुपए? पगड़ी के पैसे तो आपको देने ही होंगे ना। लेकिन अगर लीजिए, इधर आई। पगड़ी के 50,000 का इंतजाम मैं करवा देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसों का इंतजाम तो है हमारे पास। हम सोच रहे थे कि अगर कुछ कम हो जाते तो अच्छा होता। लेकिन ठीक है, हम 1-2 दिन में पैसे दे देंगे। ठीक है, आप मुझे फोन कर दीजिए। नहीं जानते भोलेनाथ, आपके लिए कितना प्यार है मेरे दिल में, कितनी श्रद्धा है मेरे मन में। जो आपने लोगों के लिए किया है और जो ठाकुर साहब के लिए अभी भी कर रहे हैं। मुझे पता है, बहुत मेहनत से, बहुत मिन्नत से आपको वो प्रकाशक को मनाना पड़ा होगा ना, ठाकुर साहब की किताब छापने के लिए। काश मैं भी कुछ कर पाती ठाकुर साहब के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुमने ही तो किया है। मैंने? और नहीं तो क्या। प्रकाशक ने कोई रुपए नहीं दिए। मैंने गांव वाली जमीन बेच दी, गांव वाली। और अगर मुझे ये पता होता कि मेरा दूसरों के लिए कुछ करना तुम्हें इतना अच्छा लगता है और तुम वही चाहती हो, तो कसम महाकाल की, तुम्हें बिना बताए मैं वो जमीन नहीं बेचता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे दुगनी जमीन खरीद के दूंगा। दुगनी। जय जय शिव, ओ जय 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 शिव शंकर। मजा आ गया। अरे शीतल जी, कल मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे बाहर जाने की तैयारी कर दीजिएगा। कल आप बाहर जा रहे हैं ना? अब देखना मैं क्या करती हूँ। कल ऐसी होली मनेगी कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। कल मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ फाइनल कर ले, मैं फोन करता हूँ कल। बाय। यस सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। सर, ये जॉब जॉब? ये जॉब तुम जैसे नौजवानों के लिए तरक्की का रास्ता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में पैसे किस तरह कमाए जाते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बात ध्यान से सुनो, स्वर्ण भवन के प्रोजेक्ट की फाइल अब तक मेरे पास नहीं पहुंची। स्वर्ण भवन का प्रोजेक्ट? एक बार विमल से पेपर्स मिल जाएं,
तो फिर स्वर्ण भवन की जगह पर मॉल, जुआ घर, शराब खाने किस तरह बनते हैं ये डिसाइड करते हैं। मैं विमल से बात करता हूं। हेलो विमल साहब सलाम, आपका खादिम बोल रहा हूं। सलाम अमजद भाई। अमजद चौधरी आपका सलाम तब कबूल करेगा जब स्वर्ण भवन के सारे कागजात मुझे मिल जाएंगे। अमजद भाई आप जानते हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश सिर्फ होली तक कीजिए, क्योंकि होली के बाद आप कोशिश करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। होली के दिन मेरा एक आदमी आएगा प्रकाश, आप उसे कागजात दे दीजिए और साथ में एक तोहफा भी लेकर आएगा। मेरी बात सुनिए अमजद भाई, मगर मैं तो होली तक अब तो किसी भी हाल में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ब्रिज, आज बहुत देर हो गई। आज गुजिया बनानी है टिफिन में डालने के लिए। होली का दहन है ना, जल्दी चल चल। आज के बाद आप इस रसोई घर में कभी नहीं जा सकती। भाभी, नहीं है आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता, नहीं है आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता, नहीं है आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता, नहीं है आप लोगों के साथ। जो हमारी जड़ें खोखली करने पे तुले हैं, ये चाहती क्या है आप? हाँ? आप लोगों की तरह हम भी दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो। ताने ताने के लिए मोहताज हो, ये चाहती हैं आप? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं वो कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। अरे कितना सहेगा कोई इंसान? अगर हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्ते को तो शर्म करनी चाहिए। बस कीजिए भाभी। किस्मत की ठोकरें तो हम खा ही रहे हैं, आपके छत का एहसान तो आप बार बार जताती रहती हैं। अब बातों से भी ताना देंगी आप? नहीं सुनने मेरे ताने तो निकल क्यों नहीं जाते तुम लोग मेरे घर से? मामी, खबरदार जो आपने माँ को कुछ कहा तो। प्रकाश तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। कूद तो कूद ही रहे थे, अब तो बोरियां भी कूदने लगी। बस अब और नहीं सह सकती। अगर इतनी बुरी लगती है ना मेरी बातें तो निकल क्यों नहीं जाते मेरे घर से? अरे सब कुछ तो लुटा चुके हैं हम आपके लिए। गांव में जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा था वो भी आपकी खातिरदारी की भेंट चढ़ गया। कभी सोचा है आपके ठाकुर साहब ने कि उनकी लिखी बकवास को कोई प्रकाशक 3 लाख रुपए क्यों देगा? क्यों नहीं देंगे? जिन्हें स्वर्ण भवन के इतिहास की कीमत का एहसास है जरूर देंगे। अब और मैं आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गया,
बहुत हो गई लोगों की मनमानी। अब देखती हूँ मैं कहाँ जाते हैं ये लोग। निकल जाइए मेरे घर से, निकल जाइए मेरे घर से, निकल जाइए मेरे घर से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।